हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज हम एक स्टोरी के माध्यम से इंग्लिश पढ़ना और बोलना सीखेंगे। गाइस, क्या आप जानते हैं कि इंग्लिश रीडिंग से भी हम अच्छी इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। आज की स्टोरी में हम क्या करेंगे कि प्रत्येक वर्ड का सही प्रोनाउंसिएशन और उसका हिंदी में ट्रांसलेशन करेंगे। चलिए स्टोरी की शुरुआत करते हैं। स्टोरी का नाम है डोंट वॉच स्पेक्टेकल। स्पेक्टेकल का मतलब होता है तमाशा, तमाशा देखना। स्पेक्टेकल यानी तमाशा देखना, इसका मतलब हुआ डोंट वॉच स्पेक्टेकल, तमाशा मत देखो। अफायर का मतलब होता है आग। अफायर ब्रोक आउट, ये ब्रोक आउट, ये दोनों वर्ड्स का मतलब होता है लग गई। अब अफायर ब्रोक आउट यानी आग लग गई। इन यानी क्या होता है, मैं एक प्रीपोजिशन है जिसका मतलब होता है मैं। आ यानी एक, विलेज यानी गांव, एक गांव में आग लग गई। द फायर यानी कि आग, वॉज यानी थी, गेटिंग यानी गेटिंग का मतलब तो मतलब होता है होती जाना, पर इसमें आईएनजी लगी हुई है। ये आईएनजी का मतलब होता है रही, होती जा रही थी। वॉज यानी थी, गेटिंग यानी होती जा रही थी। बिगर का मतलब होता है विकराल होती जा रही थी। कौन? आग। द विलेज यानी गांव और विलेजर्स यानी गांव वाले। वर यानी थे। रनिंग रन का मतलब होता है भागना, रनिंग यानी भाग रहे। आईएनजी का मतलब क्या होता है? रहे। रनिंग मतलब भाग रहे। हेयर एंड देयर, इस पूरे का मतलब होता है, हेयर एंड देयर का मतलब होता है इधर उधर। इसको याद रखना गाइस, ये बहुत जगह यूज होता है। हेयर एंड देयर यानी इधर उधर। टू सेव का मतलब होता है बचाने के लिए। देयर यानी उनकी, लाइफ यानी जिंदगी, उनकी ज़िंदगी बचाने के लिए हेयर एंड देयर भाग रहे थे। अब वर्ड का मतलब होता है एक चिड़िया। शो यानी देखा। सी की सेकंड फॉर्म है शो यानी कि देखा। दिस सीन का मतलब होता है यह दृश्य। दिस सीन यानी यह दृश्य। एंड और स्टार्टेड यानी, वैसे स्टार्टेड का मतलब होता है शुरू करना या आरंभ करना, पर वो स्टार्ट होता है, ये क्या है? स्टार्टेड। इसकी सेकंड फॉर्म है यानी कि लगी। ट्राइंग यानी प्रयास करने। ट्राई यानी कोशिश करना या प्रयास करना। प्रयास करने। टू एक्सटिंग्विश, आग बुझाने के लिए। टू एक्सटिंग्विश का मतलब क्या होता है? आग बुझाने के लिए। द एक्सटिंग्विश यानी बुझाना और द फायर यानी आग बुझाने के लिए प्रयास करने लगी। बाय फिलिंग यानी भर कर पानी को। बाय फिलिंग वाटर यानी पानी को भरकर। इन हर बीक का मतलब होता है अपनी चोंच में। इन यानी में, हर बीक यानी अपनी चोंच। गाइस, ये याद रखना, बीक मतलब होता है चोंच। सी यानी वह, रिपीटेडली यानी बार बार। सी रिपीटेडली या अगेन एंड, यहाँ पर हम रिपीटेडली की जगह पर अगेन एंड अगेन का यूज़ भी कर सकते हैं क्योंकि उसका मतलब भी बार बार होता है। ब्रिंग्स यानी लाती। वाटर यानी पानी। इन हर बीक अपनी चोंच में, मतलब वो बार बार पानी भरकर लाती अपनी चोंच में। ब्रिंग्स यानी होता है लाना, किसी चीज़ को लाना हम ब्रिंग्स का यूज़ करते हैं। इसमें एस लगा है, इसका मतलब है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है क्योंकि उसी में ऐसे ही इसका यूज़ होता है। एंड पुट यानी डालना या डालती। वैसे पुट का मतलब रखना भी होता है, यहाँ पर हमने किस सेंस के लिए यूज़ किया है? डालने के लिए। ऑन फायर यानी आग पर डालने के लिए वह पानी भरकर लाती। वेन, जब। द विलेजर्स यानी क्या होता है? अभी बताया था, गांव वाले। शो यानी कि देखा। द बर्ड यानी चिड़िया। पोरिंग यानी होता है डालते हुए, इसमें क्या लग गया? आईएनजी, यानी कि डालते हुए। वाटर पानी। ऑन द फायर, गांव वाले ने जब चिड़ियों को पानी डालते हुए देखा। ऑन द फायर यानी आग पर। दे यानी उनमें। दे का मतलब तो वे होता है, पर यहाँ पे किस सेंस के लिए यूज़ किया है? उनमें के लिए। दे यानी कि उनमें। इस टू का मतलब होता है भी। और यहाँ पर हम एक वर्ड्स का और भी यूज़ कर सकते हैं, ऑल्सो का मतलब भी होता है। आया यानी गॉट यानी आया। इंथुजियास्टिक का मतलब क्या होता है? इंथुजियास्टिक का मतलब होता है जोश आ गया, चिड़िया को देखकर उनमें जोश आ गया। एंड और सैड यानी कहा। दैट यानी कि। इफ़ यानी अगर, इफ का मतलब यहाँ पर क्या है? अगर। दिस यानी यह है। बर्ड यानी चिड़िया, अगर यह चिड़िया। इस यानी होता है। ट्राइंग प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा अगर ये चिड़िया प्रयास कर रही है। सो का मतलब यहाँ क्या है? तो वाई यानी क्यों होता है?
कैन यानी सकता, आप सभी जानते हैं कैन का मतलब क्या होता है, सकता, नॉट यानी नहीं। कैन नॉट वी, हम, इसका मतलब हुआ वाई कैन नॉट वी, हम क्यों नहीं कर सकते। गांव वालों ने कहा हम क्यों नहीं कर सकते। एवरीवन, हर एक, ट्राइड, कोशिश की, ट्राई की सेकंड फॉर्म है ट्राइड यानी कोशिश की, एंड और द फायर आग वॉज एक्सटिंग्विश्ड, एक्सटिंग्विश्ड यानी बुझ गई थी, आग बुझ गई थी। ठीक है। अक्रो वॉज, एक कौआ, अक्रो वॉज मतलब एक कौआ, वॉचिंग, वॉचिंग यानी देख रहा, ऑल दिस ये सब, एक कौआ ये सब देख रहा था। ही टोल्ड, ही टोल्ड का मतलब उसने कहा, वर्ड, वर्ड यानी चिड़िया से कहा, दैट यानी कि, नथिंग, नथिंग यानी होता है कुछ नहीं, नथिंग या का मतलब क्या होता है कुछ नहीं। वॉज यानी था, टू हैपन, टू हैपन का मतलब होना, कुछ नहीं होना। बाय पोरिंग, पोरिंग यानी डालने से या डालते हुए, योर वाटर, मतलब ही टोल्ड, उस कौवे ने कहा चिड़िया से कि नथिंग यानी कुछ नहीं, वॉज टू हैपन होना था, बाय पोरिंग योर वाटर, तेरे पानी डालने से कुछ नहीं होना था। देन फिर, वाई क्यों, वर यानी थी, था थे के लिए यूज़ करते हैं हम। यू यानी तू, डूइंग यानी कर रही, दिस, दिस यानी ए, फिर क्यों तू ये कर रही थी, तेरे पानी डालने से कुछ नहीं होना था तो फिर तू ये क्यों कर रही थी। द वर्ड सैड, द वर्ड सैड यानी चिड़िया ने कहा। डिड यानी ये क्या है, ये पास्ट की हेल्पिंग वर्ब है। डिड एनीथिंग, एनीथिंग का मतलब होता है कुछ, हैपन यानी हुआ, और नॉट यानी नहीं हुआ। मेरे पानी डालने से चिड़िया ने कहा, डिड एनीथिंग कुछ हुआ और नहीं हुआ। आई पॉर्ड, आई यानी मेरे, पॉड यानी ये पॉर की सेकंड फॉर्म है यानी डालने से, वाटर, वाटर यानी पानी, मेरे पानी डालने से कुछ हुआ और नहीं हुआ। बट यानी लेकिन, आई का मतलब क्या होता है मैं या मुझे एम यानी है, प्राउड यानी गर्व, मुझे गर्व है। दैट कि, वेन एवर का मतलब क्या होता है जब भी। देयर, यहाँ पर देयर का हिंदी में कोई सेंस नहीं निकलेगा क्योंकि इसका यूज सिर्फ हम कब करते हैं जब किसी सेंटेंस में उसके ऑब्जेक्ट की शुरुआत किसी प्रोपोजिशन से हो जाती है, जैसे कि यहाँ पर ऑफ से हो गई तो हम देयर का यूज़ प्रोपोजिशन से पहले कर लेते हैं। विल टॉक, होगी, टॉक यानी बात, ऑफ दिस फायर, इस आग की, ऑफ दिस फायर यानी इस आग की, जब भी इस आग की बात होगी तो आई विल, मेरी, विल यानी होगी, विल भी यानी होगी, काउंटेड यानी गिनती, ये काउंट की सेकंड फॉर्म है, काउंटेड यानी गिनती, अमंग यानी के बीच, द फायर फाइटर्स, फायर फाइटर्स यानी आग बुझाने वालों के बीच, नॉट वन ऑफ, ना कि, द स्पेक्टेकल वॉचर्स, स्पेक्टेकल वॉचर्स का मतलब तमाशा देखने वालों में नहीं। लाइक यू, तेरी तरह, उसने कौवे से कहा कि जब भी इस आग की बात होगी तो मेरी गिनती आग बुझाने वालों में होगी ना कि तमाशा देखने वालों में। यही हमारी स्टोरी का टाइटल था, डोंट वॉच द स्पेक्टेकल, तमाशा मत देखो। गाइस ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं और हमें ये भी बताएं कि इसमें क्या कमी है जिससे कि हम आगे आने वाली वीडियो में इम्प्रूव कर सकें। थैंक यू।